सुनो जी, इस बार मेरी सारी सहेलियाँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही हैं। मेरा कभी भी बाहर जाना नहीं होता, तो क्या मैं उनके साथ चली जाऊं? विभा जी ने अपने पति केशव जी से पूछा। अखबार पढ़ते हुए केशव जी ने अपनी नज़रें अखबार में गड़ाए हुए ही कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? यहाँ तुम्हारी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तुम्हें वैष्णो देवी जाने की लगी है। पहले अपनी बेटी को तो शादी करके विदा कर दो। अरे देखने तो वह लोग कल आएंगे ना, और टूर तो 2 दिन बाद का है। ऐसे तो है नहीं कि देखते ही शादी की तारीख पक्की हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि देखो तुम कुछ सोचो मत, पहले बेटी जरूरी है। घूमना फिरना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। केशव जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा। इसके आगे तो विभा जी कुछ कह नहीं पाई। विभा जी केशव जी की पत्नी थी। शादी से पहले ही उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर घर वाले पुरानी सोच के थे, इसलिए घर के बाहर कभी जाना ही नहीं हुआ। सोचा था कि शादी के बाद अपने शौक पूरे करूंगी, पर यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। शादी के बाद जिम्मेदारियों ने ऐसा जकड़ा कि कहीं शहर के बाहर जाना हुआ ही नहीं। केशव जी और उनका एक बेटा था अरविंद, जिसका विवाह हो चुका था। उनकी बहू का नाम अनुराधा था, जो नौकरी पेशा थी, और एक बेटी थी राशि, जिसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अभी फिलहाल नौकरी कर रही थी। अब उसके लिए लड़के की तलाश जारी थी, और माता पिता की तरह केशव जी और विभा जी चाहते थे कि उसके लिए कोई ढंग का लड़का मिल जाए तो उसका विवाह कर फ्री हो जाए। केशव जी एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क का काम करते थे, वहीं विभा जी एक गृहिणी थी। उन्होंने अपने परिवार को कम आय में बहुत अच्छे से संभाला था। हालांकि उनकी ज़्यादा कोई सेविंग नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था और इस काबिल बनाया था कि दोनों आज अपने पैर पर खड़े थे। वही अनुराधा भी एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी, जो अरविंद के ऑफिस में ही काम करती थी। वहीं अरविंद ने उसे पसंद किया था। अब हालात पहले से बेहतर थे, तो घर में झाड़ू पोछा करने के लिए काम वाली भी रख ली गई थी। सुबह सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते थे और विभा जी ही पूरा घर संभालती थी। यही कारण था कि वह कहीं पर जा भी नहीं पाती थी। उनका बहुत मन करता था कि अपनी सहेलियों के साथ वह भी घूमने जाए, पर ऐसा संभव ना हो पाता। उनकी सभी सखियाँ हर 4-5 महीने में 2-3 दिन के टूर पर कहीं बाहर घूमने जाती थी, पर विभा जी कहीं नहीं जा पाती। 1-2 बार विभा जी ने केशव जी से कहा भी, मेरी सभी सहेलियाँ बाहर टूर पर जाती हैं तो क्यों ना मैं भी उनके साथ चली जाऊं। 3-4 दिन की तो बात है, अब तो पैसों की तंगी भी नहीं है, पर केशव जी उन्हें मना कर देते। अरे घर को कौन संभालेगा, हम सब तो नौकरी पर चले जाते हैं, पीछे घर को कौन देखेगा। और विभा जी मन मार कर रह जाती। पहले तो सोचती कि जब अरविंद की शादी हो जाएगी तो उसके बाद वह टूर पर जरूर जाएगी, लेकिन अनुराधा भी जॉब करती थी, तो यह सब संभव ना हो पाया। हालांकि अरविंद और अनुराधा की शादी के बाद भी विभा जी ने कई बार दबी जबान से कहने की कोशिश भी की थी, अब तो आप लोग घर संभाल सकते हो, तो क्यों ना मैं 1-2 दिन के लिए बाहर घूम आऊँ। पर पहले सिर्फ केशव जी मना करते थे, पर इस बार सभी ने मना कर दिया। किसी की जरूरी मीटिंग थी तो किसी को बाहर जाना था। हर बार विभा जी अपना मन मार कर रह गई। इस बार जब वैष्णो देवी के दर्शन के लिए टूर बना तो उन्होंने केशव जी से पूछा, पर इस बार राशि को देखने लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए केशव जी ने मना कर दिया। और विभा जी ये सोच कर रह गई कि चलो कोई नहीं, मेरी बेटी के रिश्ते की बात है, अगली बार चली जाऊंगी। नियत समय पर लड़के वाले राशि को देखने आ गए और उन्हें राशि पसंद भी आ गई। शादी का मुहूर्त भी अगले 2 महीने बाद का ही निकला। 2 महीने तो यूं ही शादी की तैयारियों में निकल गए और नियत तिथि पर राशि का विवाह भी हो गया और राशि अपने ससुराल रवाना भी हो गई। कुछ दिनों बाद विभा जी ने
केशव जी से फिर कहा, चलिए ना जी, अब तो बच्चों से भी फ्री हो गए, कहीं घूम ही आते हैं। पर केशव जी ने मना कर दिया, जब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तब जाएंगे। अब विभा जी इस इंतजार में रहने लगी थी कि कब केशव जी का रिटायरमेंट हो और वह उनके साथ घूमने जा सके, लेकिन वह भी ना हो सका, क्योंकि केशव जी के रिटायरमेंट के कुछ महीनों बाद ही वह दादी भी बन गई। अब तो विभा जी का सारा समय अपनी पोती परी की देखभाल में ही निकल जाता। ऐसे करते करते ही काफ़ी समय निकल गया। अब परी भी 2 साल की हो चुकी थी और उधर राशि का बेटा 1 साल का हो चुका था। एक दिन यूं ही विभा जी ने केशव जी से कहा, अब तो हम फ्री हो चुके हैं, तो क्यों ना मैं 1-2 दिन वैष्णो देवी के टूर के लिए चली जाऊं। मेरी वैष्णो देवी जाने की बहुत इच्छा है। आप तो वैसे भी चल नहीं रहे हो, क्यों बेवजह परेशान होती हो? घर है तो घर को संभालो। अनुराधा भी अब जॉब पर जाने लगी है और परी अभी छोटी है, उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। केशव जी ने टालना चाहा, लेकिन इस तरह तो हम घर से कभी भी निकल ही नहीं पाएंगे। आपने वादा भी किया था मुझसे। विभा जी नाराज होते हुए बोली, मम्मी क्यों पापा से बहस कर रहे हो? आपको जाना ही क्यों है? आप घर को क्यों नहीं संभालते? घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, और फिर आपकी पोती भी तो है, उसके साथ वक्त बिताओ। अरविंद ने कहा, मेरी भी इच्छा होती है जाने की, जब मेरी सखियाँ घूमने जाती हैं। कब तक यूं ही अपनी इच्छाओं को मारती रहूं? पहले अपने बच्चे संभालती थी, अब बच्चों के बच्चे संभाल रही हूँ। विभा जी ने पलटकर अरविंद से कहा तो वह चुप हो गया। देखो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जिंदगी भर तो बाहर ही घूमता रहा हूँ। अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं तो यहीं घर पर रहकर अपनी पोती के साथ खेलना चाहता हूँ, केशव जी ने कहा। सुनकर विभा जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कुछ फैसला किया और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह पता नहीं बहू ने क्यों छुट्टी ले रखी थी और चुपचाप रसोई संभाल रही थी, जबकि इस समय तो वह ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती थी और विभा रसोई संभालती थी। पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद देखा तो विभा जी अपना सामान पैक कर कहीं जा रही थी। यह देखकर केशव जी ने टोका, ये सामान पैक कर कहाँ जा रही हो? आज मेरा वैष्णो देवी का टूर है, इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ वैष्णो देवी जा रही हूँ, विभा जी ने कहा। पर कल ही हमारी इस बारे में बात हुई थी कि हम कहीं नहीं जा रहे, फिर भी आप नहीं जा रहे, पर मैं जा रही हूँ। आप शायद भूल रहे हो कि आपने ही कहा था कि जिंदगी भर मैं बाहर घूम लिया, अब मैं घर में रहना चाहता हूँ। तो जनाब, उसी तरह मैं ज़िंदगी भर घर में रहती आई हूँ, अब मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ। मतलब ये कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप घर में रहकर आराम करना चाहते थे, तो आप शौक़ से कीजिए, और मैं आपके रिटायरमेंट के बाद बाहर घूमना चाहती थी, तो मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोग सब कुछ संभाल सकते हैं। अब मुझे भी घर से रिटायरमेंट चाहिए, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं। पर ये रिटायरमेंट कभी कभी तो मैं ले ही सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात, अब मैं अकेली भी नहीं हूँ। ऐसा कहकर विभा जी बिना केशव जी की प्रतिक्रिया जाने टूर के लिए रवाना हो गई। तभी केशव जी की निगाह अपनी बहू से टकराई, जो विभा जी को जाते हुए देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। केशव जी को समझते देर नहीं लगी कि बहू ने अपनी सास का पूरा सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि सास का टूर भी बहू ने ही फाइनेंस किया है। इसलिए विभा जी ने एक बार भी पैसों के लिए नहीं कहा। सास बहू की बॉन्डिंग को देखकर आखिर वह भी मंद मंद मुस्कुराने लगे और खुश थे कि आखिर आज उनकी पत्नी का रिटायरमेंट था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।